क्या परमेश्वर वास्तविक है? मैं कैसे निश्चित रूप से जान सकता हूँ कि परमेश्वर वास्तविक है? हम जानते हैं कि ईश्वर वास्तविक है क्योंकि उसने खुद को 3 तरीकों से हमारे सामने प्रकट किया है, सृष्टि में, अपने वचन में और अपने पुत्र यीशु मसीह में। ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बुनियादी प्रमाण बस वही है जो उसने बनाया है। रोमियो 1:20 कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। भजन संहिता 19:1 कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आकाश उसके हाथ के काम को प्रकट करता है। अगर मुझे खेत के बीच में एक कलाई घड़ी मिले तो मैं यह नहीं मानूंगा कि यह कहीं से प्रकट हो गई या यह हमेशा से अस्तित्व में थी। घड़ी के डिजाइन के आधार पर मैं मानूंगा कि इसका कोई डिजाइनर था, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में इससे कहीं ज्यादा बेहतर डिजाइन और सटीकता है। समय का हमारा मापन कलाई घड़ियों पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हस्तकला पृथ्वी के नियमित घूमते रहने पर आधारित है। ब्रह्मांड महान डिजाइन प्रदर्शित करता है और यह एक महान डिजाइनर के लिए तर्क देता है। अगर मुझे कोई एनकोडेड संदेश मिलता है तो मैं कोड को तोड़ने में मदद करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफर की तलाश करूंगा। मेरी धारणा यह होगी कि संदेश का एक बुद्धिमान प्रेषक है जिसने कोड बनाया है। हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में मौजूद डीएनए कोड कितना जटिल है। क्या डीएनए की जटिलता और उद्देश्य कोड के एक बुद्धिमान लेखक के लिए तर्क नहीं देते हैं? न केवल ईश्वर ने एक जटिल और बारीक ढंग से व्यवस्थित भौतिक दुनिया बनाई है, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के दिल में अनंत काल की भावना भी डाली है, जैसा सबोपदेशक 3:11 में लिखा है। मानव जाति के पास एक सहज धारणा है कि जीवन में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है, कि इस सांसारिक दिनचर्या से कहीं ऊपर एक अस्तित्व है। अनंत काल की हमारी भावना कम से कम 2 तरीकों से प्रकट होती है, कानून बनाना और भक्ति करना। इतिहास में हर सभ्यता ने कुछ नैतिक नियमों को महत्व दिया जो आश्चर्यजनक रूप से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में समान है। उदाहरण के लिए प्रेम का आदर्श सार्वभौमिक रूप से सम्मानित है, जबकि झूठ बोलने के कृत्य की सार्वभौमिक रूप से निंदा की जाती है। यह सामान्य नैतिकता, सही और गलत की यह वैश्विक समझ एक सर्वोच्च नैतिक व्यक्ति की ओर इशारा करती है जिसने हमें ऐसी विवेकशीलता दी है। इसी तरह दुनिया भर के लोगों ने, चाहे वे किसी भी संस्कृति के हो, हमेशा भक्ति की एक प्रणाली विकसित की है। भक्ति की वस्तु अलग अलग हो सकती है, लेकिन उच्च शक्ति की भावना मानव होने का एक निर्विवाद हिस्सा है। आराधना करने की हमारी प्रवृत्ति इस तथ्य के अनुरूप है कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, जैसा उत्पत्ति 1:27 में लिखा है। परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल के माध्यम से भी खुद को हमारे सामने प्रकट किया है। पूरे शास्त्र में परमेश्वर के अस्तित्व को एक स्वप्रमाणित तथ्य के रूप में माना जाता है, जैसा उत्पत्ति 1:1 में लिखा है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने अपना अस्तित्व साबित करने में समय बर्बाद नहीं किया। इसी तरह परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में अपने अस्तित्व को साबित करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। बाइबल की जीवन परिवर्तनकारी प्रकृति, इसकी अखंडता और इसके लेखन के साथ होने वाले चमत्कारों को करीब से देखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तीसरा तरीका जिससे परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया वह उनके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी जो पिता से आए एक लौते की महिमा है, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, जैसा यूहन्ना 1:1-14 में लिखा है। यीशु ने अपने जीवन में उन्होंने पुराने नियम के पूरे नियम को पूरी तरह से निभाया और मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों को पूरा किया, जैसा मत्ती 5:17 में लिखा है। उन्होंने अपने संदेश को प्रमाणित करने और अपने ईश्वरत्व की गवाही देने के लिए करुणा और सार्वजनिक चमत्कार के अनगिनत कार्य किए, जैसा यूहन्ना 21:24-25 में लिखा है। फिर क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे, एक तथ्य जिसकी पुष्टि सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों ने की, जैसा 1 कुरिन्थियों 15:6 में लिखा है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड यीशु के बारे में सबूत से भरा पड़ा है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, यह बात कोने में नहीं हुई, जैसा प्रेरितों के काम 26:26 में लिखा है। हम महसूस करते हैं कि हमेशा संदेह करने वाले लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर के बारे में अपने विचार होंगे और वे उसी के अनुसार सबूत पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई भी सबूत यकीन नहीं दिला पाएगा, जैसा भोजन संहिता 14:1 में लिखा है। यह सब विश्वास पर निर्भर करता है, जैसा इब्रानियों 11:6 में लिखा है। आमीन।